बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार विश्व महावीर वीर चिल्लाराय जी की जयंती मनाने के लिए बंगाल की धरती पर परमिशन नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप ये कौन सा लोकतंत्र और कौन सा सरकार चलाते हैं? आज विश्व महावीर वीर चिल्लाराय की 514वें जयंती के अवसर पर इस पावन भूमि पर जो जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, यह काफी भव्य एवं सौभाग्यशाली है। हम तहे दिल से द ग्रेटर कोच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के प्रत्येक कार्यकर्ता सहित नारायणी सेना के कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देते हैं। और हम सबों के बीच उपस्थित हमारे गार्जियन राज्यसभा सांसद श्री अनंत महाराज जी का और इस समाज को, इस बिखरे समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। मैं सारी बातों को छोड़ते हुए मैं यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को कल से पता किया तो हमको पता चला कि आज जो हम लोग संगठित हैं द ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के बैनर तले, तो इस संगठन को भी बिखराव डालने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, कहा जाता है जब हम लोग बिखरेंगे तो हमारा फायदा कोई और उठाएगा। आज ये कोई हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं है कि जब हमारा यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। और आज जो हम लोग इस परिस्थिति में जी रहे हैं, ये ममता बनर्जी की सरकार में घुसपैठी लोग 500 रुपया में अपनी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। 500 रुपया किसी लोगों को देता है और उसका आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है, जिसके कारण आज पूरा कुछ बिहार के सारे सटे हुए जिले और बिहार के लगभग 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और आसाम के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह धीरे धीरे बांग्लादेशियों का कैंप बनते जा रहा है। मैं आपको जीता उदाहरण देना चाहता हूं। 1990 से पहले बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में राजवंशी सांसद हुआ करते थे, राजवंशी विधायक हुआ करते थे और लास्ट विधायक 1954 में अवध बिहारी सिंह बने किशनगंज में। लेकिन अब जो स्थिति पैदा है वो घुसपैठियों के कारण हमारा राजवंशी समाज का लोग एक वार्ड मेंबर नहीं बन सकता है। यही लापरवाही के कारण आज उस चीज को हमारे महाराजा जी बखूबी समझे हैं। इसलिए हम लोगों की लड़ाई इसे केंद्र शासित बना करके लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। घुसपैठियों को रोकने के लिए एक अच्छी ताकत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोई कहता है, आज दुखद बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार विश्व महावीर वीर चिल्लाराय जी की जयंती मनाने के लिए बंगाल की धरती पर परमिशन नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप ये कौन सा लोकतंत्र और कौन सा सरकार चलाते हैं जो कि किसी भी राज्य में संविधान हर व्यक्ति को अपनी बात उठाने और अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति आजादी दी है। आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन विश्व महावीर वीर चिल्लाराय जी की जयंती मनाने के लिए आप वहां ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन को आप परमिशन नहीं देते हैं। ये सीधी सी राजनीतिक चीख और राजनीतिक चीड़ और राजनीतिक खीस है। इससे आने वाले समय में ये आपको धमक बुझाएगा कि विश्व महावीर जी का चिल्लाराय जी की जयंती मनाने में भी जो ममता बनर्जी की सरकार रोकती है, उसे हम लोगों को, हम सभी राजवंशी भाइयों को, हम सभी कूच बिहार वासियों को सहित इस समय जुड़े सभी जिले के लोगों को यह संकल्प लेना होगा विश्व महावीर वीर चिल्लाराय जी की इस जयंती पर कि ऐसी तानाशाही सरकार जो हम लोगों में जुर्म ढाता है, और यह तानाशाही सरकार को आने वाले वक्त में मुंहतोड़ जवाब देना है। हमें तो यह भी पता चला है कि हमारा इस संगठन को कमजोर करने के लिए एक अलग से संगठन बनाया गया। उसका भी
उसका भी रूप स्वरूप इसी संगठन की भांति दिया गया, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है। हम लोगों को बंटना नहीं है, हम लोगों को एकजुट रहना है। जब हम लोग एकजुट रहेंगे तो हमारा सार बात, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, वो मानने के लिए तैयार होगा। हमें याद है जब हम 10 क्लास में पढ़ रहे थे तो किशनगंज में एक रैली हुआ था, चलो चिकन नेक। ये हमारे क्षेत्र को चिकन नेक के नाम से लोग जानते हैं। ये घुसपैठियों का सुरक्षित जोन है। इंदिरा गांधी का हत्यारा भी यही नेपाल बॉर्डर पर पकड़ाया था, लेकिन आज तक इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, घुसपैठियों से रोकने के लिए ना तो केंद्र सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया गया, ना ही राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाया गया। अगर हमारा यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो सबसे बड़ा पहला फायदा होगा कि हमारा जितने थाने हैं वह केंद्र सरकार के हवाले चला जाएगा और केंद्र उसमें शासन करेगा, और यहाँ जो गवर्नर बनेंगे, उपराज्यपाल बनेंगे, वो हुकूमत चलाएंगे। आज जो हम लोगों के विकास के लिए, चाहे कूच बिहार हो, अलीपुरद्वार हो या कि जलपाईगुड़ी हो, इसके बिहार के लिए यह कह सकते हैं कि आप उत्तर बंगाल के लिए जो विकास के पैसे केंद्र से आते हैं, कितना % हमारे क्षेत्रों में खर्च होता है, आपको बात जान करके बहुत दुख होगा। 100 रुपया अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास के लिए देता है तो इस क्षेत्र में विकास के लिए 10 रुपया आता है, 90 रुपया बंगाल में बैठे लोग खा जाते हैं। इसलिए आज हम लोगों की माली हालत यह है, और इस सरकार के लिए, ये अपने हक और अधिकार के लिए हम सभी को लड़ना होगा। अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो आने वाला वक्त हम लोगों का और खराब हो जाएगा। जीता जागता उदाहरण स्थिति आप किशनगंज का देख सकते हैं। वहां राजवंशी समुदाय के लोग, अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गया कि एक वार्ड मेंबर नहीं बन सकते हैं। इससे पहले 1990 से पहले वहां सांसद भी हुआ करते थे, विधायक भी हुआ करते थे, और दर्जनों सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। वही स्थिति आपका बगल के जिले जलपाईगुड़ी हो या कि दार्जिलिंग हो, आप जनसंख्या की स्थिति उठा करके देख लीजिए, उस तरह से ही ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके आने वाले समय में यह खतरा हम लोगों का कूच बिहार में भी बढ़ सकता है, अलीपुरद्वार में भी बढ़ सकता है, बंगाई गांव में भी बढ़ सकता है। इसके लिए हम लोगों को मजबूत नीति रणनीति बनाना होगा, ताकि हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। इसका सबसे सटीक उदाहरण है हमारे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ताकि हम लोग अपना अधिकार समुचित रूप से पा सकें। जो विकास के लिए केंद्र सरकार पैसा भेजता है वो 100% हमारे क्षेत्र पर लगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिव चंडी, जय मां भवानी।